दोस्तों, एक सवाल मेरे दिमाग में कई दिन से आ रहा था, तो मैंने इस पर एक कोट बना के फेसबुक पे डाला भी था, पोस्टर टाइप का। तो दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि आज से करीब 150 साल पहले जो वर्करों के काम के घंटे थे वो 8 कर दिए गए थे। पहले तो 14-14, 16-16, 18-18 घंटे तक काम लिया जाता था वर्करों से, लेबर से। तो ये कानून बना 150 साल पहले कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। पूरी दुनिया में ये कानून बना जो आज तक लागू है। और दूसरा कानून ये बना कि सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी होना चाहिए। तो इस तरह से 150 साल पहले काम के घंटे 8 और सप्ताह में 1 दिन के अवकाश का प्रावधान कर दिया गया था। तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 150 साल बीत गए, नई नई आधुनिक मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, और यहाँ तक कि आज जो है मोबाइल और इंटरनेट और दुनिया भर की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और ऐसे में जब काम बड़ी सरलता से और आसानी से और जल्दी निपटाए जा रहे हैं, तो इस विकास के साथ साथ जो काम के घंटे थे वो 4 हो जाने चाहिए थे, और जो सप्ताह में 1 दिन का अवकाश था वो 3 दिन का हो जाना चाहिए था, ताकि आदमी जो है वो और जो तमाम फील्ड्स हैं, आर्ट की फील्ड है, विज्ञान की फील्ड है, और तमाम जो मानव जाति को एक नए मुकाम पर ले जाती हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ऐसे क्षेत्रों में आदमी समय देना शुरू करता तो हमारा और भी ज़्यादा विकास होता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी और विकास के साथ साथ वो काम के घंटे कम होने के बजाय और अवकाश ज़्यादा मिलने के बजाय उल्टा फिर से 12-12 घंटे आप उठा के देख लीजिए। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ आउटसोर्सिंग के नाम पे, संविदा के नाम पे और डेली वेजेस, मास्टर रोल के नाम पे तमाम प्राइवेट भर्तियां कर ली जा रही हैं। और वो प्राइवेट करोड़ों नौजवान जो देश का है वो बेचारा 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहा है, और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे तक खट रहा है, और उसको छुट्टी वाले दिन भी बुलाया जाता है। और प्राइवेट का तो खैर हाल आप लोग जानते ही हैं, प्राइवेट में तो फिर जो मन में आता है मालिक करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या ये सारा विकास जो है, सारी टेक्नोलॉजी, सारी आधुनिकता, ये सब पब्लिक के लिए लागू ही नहीं होती है। तो अगर ये सारा विकास, टेक्नोलॉजी, मशीनें, इस सब अगर 2-4% लोगों के लिए ही काम में आती हैं तो ये बेकार है। इसका फिर क्या महत्व है? जो सबके भले के लिए ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम ना आए, उनके जीवन को आसान ना बनाए, उनको खुशी ना दे, उनके जीवन को सुलभ ना बनाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा विकास और ऐसी आधुनिकता, ऐसी मशीनें आधुनिक तो फिर किस काम की हैं? नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना। हाँ। कि विकास के साथ साथ जनसंख्या भी तो बढ़ी है ना। भाई देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने का मतलब है कि सिर्फ मतलब खपती नहीं बढ़ी है। यानी आदमी जो है वो सिर्फ पेट लेके पैदा नहीं होता है, वो उस पेट को भरने के लिए जो हाथ चाहिए, जो मेहनत के लिए, वो हाथ भी लेके पैदा होता है। तो अगर वो पेट लेके पैदा हुआ है तो हाथ, पैर और दिमाग भी तो लेके पैदा हुआ है। कुदरत को इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है। यहाँ तो ऐसे बताया जाता है कि जनसंख्या बढ़ गई तो बस कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा, लोग ज़्यादा चीज़ें जो है वो एब्जॉर्व करने लगेंगे, धरती ख़त्म हो जाएगी। और इस पर फिर एक बात और भी है कि अगर जनसंख्या ही गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का और तमाम जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तमाम मानव जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर उसका कारण जनसंख्या ही है, तो फिर 70 साल पहले तो मात्र 40 करोड़ की जनसंख्या थी देश की। तब क्या सब लोग करोड़पति थे? और तब किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी। और 70 साल पहले क्यों, आप चले जाइए 500 साल पहले, 1000 साल पहले, लेकिन आप वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ भी जो है कितने तरह की समस्याएं थी, कितनी गरीबी थी। बल्कि उस समय बंधुआ मजदूरियाँ हुआ करती थी, बंधुआ मजदूर होते थे, तमाम अत्याचार होते थे खुलेआम, बड़े बड़े युद्ध होते थे। तो
अगर जनसंख्या ही हर गड़बड़ी का कारण है, तो जब जनसंख्या जो है वो मात्र, हम कहते हैं अपने देश में इस समय 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो जब 40 करोड़ की जनसंख्या थी तब तो हमारा देश जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाना चाहिए था। और जब 20 करोड़ की जनसंख्या थी तब कौन सा देश जो है वो उसमें गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, या उसमें जोर जुल्म नहीं था, या लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं थी। तो ये तो लोगों को बरगलाने के लिए बताया जाता है कि जनसंख्या एक कारण है इसका, जनसंख्या के कारण जो है वो ये सब हो रहा है। तमाम दुष्प्रचार और तमाम पब्लिक को गुमराह करने के लिए जो है, जो दुनिया को लूट के अपना राजकाज चला रहे हैं, वो तमाम भ्रम फैलाते रहते हैं लोगों के बीच में। जब 20 करोड़ की जनसंख्या थी तब 20 ही करोड़ आदमी टैक्स देता था। आज जब 140 करोड़ की जनसंख्या है तो टैक्स भी तो फिर 140 करोड़ आदमी दे रहा है। तो सरकार का राजस्व कितने गुना बढ़ गया, कितना टैक्स बढ़ गया, सरकारी खजाने में जो पैसा जमा होता है जनता का वो कितने गुना बढ़ गया। तो ये नहीं दिखाई देता है। मतलब जहाँ लेना है वहाँ जनसंख्या नहीं है, और जहाँ कुछ देने की बात आती है, रोज़गार हो चाहे कोई भी सुविधा देने की बात आती है, तो समझाते हैं कि जनसंख्या के कारण गड़बड़ी हो रही है। तो ये कौन सी दोहरी नीति होती है। और फिर टैक्स के अलावा और कई तरीकों से राजस्व भी मिलता है सरकार। तमाम तरह के राजस्व हैं, जैसे संपत्तियां बन गई, कितने घर मकान बन गए, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और तमाम तरह का जो राजस्व है वो सरकार के पास आता है। तो जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके बदले टैक्स और राजस्व भी तो तरह तरह का सरकारी खजाने में कई से कई गुना बढ़ गया है। तो ये सरकार का फ़ायदा नहीं है। तो ये सब दोहरी बातें करते हैं, एक पक्षीय बात करते हैं खाली, और लोगों को गुमराह करते हैं बस। अब अगर आपको एक और उदाहरण चाहिए तो आप चाइना को देख लीजिए। चाइना की जनसंख्या तो जो है यहाँ से भी ज़्यादा है, लेकिन कम जनसंख्या वाले देश भी जो है वो गरीब हैं, और ज़्यादा जनसंख्या वाले जो देश हैं वो ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं हमारे अपेक्षा। तो ये तो सही बात है कि जनसंख्या मुख्य कारण नहीं है समस्याओं का। देखिए, जनसंख्या कोई कारण ही नहीं है। ये तो जो सब मतलब पब्लिक के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। जनसंख्या कारण होती तो जो जिन देशों में बिल्कुल जनसंख्या नहीं है या कम जनसंख्या है, वो तो सब मतलब वहाँ कोई गरीबी ना होता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी गरीब लोग हैं। जितने बड़े बड़े विकसित देश होने का दावा करते हैं, वहाँ तक भी आपको गरीब मिल जाएंगे, बेरोजगार मिल जाएंगे, अनएम्प्लॉयड लोग मिल जाएंगे। जब बड़े पैमाने पे कंपनियां छटनी करती हैं तो बड़े बड़े और विकसित देशों में कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इसका मेन कारण ये है कि करोड़ों अरबों लोगों की मेहनत से बनी इस दुनिया पर, करोड़ों लोगों की मेहनत पर चंद लोगों का और उनकी बनाई चीज़ों पर और दुनिया पर चंद लोगों का कब्जा हो गया है। मेहनत तो कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, हर देश की जनता मिल करके उत्पादन कर रही है, कुछ ना कुछ पैदा कर रही है। वो जो पैदा कर रही है उसी से वेल्थ बन रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो सृजन है, वो तो करोड़ों अरबों लोग कर रहे हैं दुनिया के मिल करके। लेकिन उनके उत्पादन पर, उनकी मेहनत की बनी चीज़ों पर, इस दुनिया पर चंद 2-4% लोगों का कब्जा हो गया है, जो अपने हिसाब से दुनिया को चला रहे हैं। यही सबसे बड़ा अंतर विरोध है कि उनका कोई अधिकार नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है कि आज से आप 100-150 साल पहले चले जाइए या 200 साल पहले, तो पुराने ज़माने में एक चीज़ को तैयार होने में, उदाहरण के लिए कोई एक चीज़ अगर आपको बनानी है तो पूरा 1 दिन का समय लग जाता था। 1 दिन में एक चीज़ तैयार होती थी। लेकिन तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी आ जाने से, तमाम मशीनें आ जाने से, आधुनिक और उद्योगों का विकास हो जाने से उद्योगों के, अब वही चीज़ जो आज से 200 साल पहले 1 दिन में एक तैयार होती थी, आज वही 1 दिन में हज़ारों लाखों की मात्रा में तैयार हो रही है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया है नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक मशीनें आ जाने से। लेकिन आप देखेंगे कि इस हिसाब से जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो चीज़ पहले 1 दिन में एक तैयार होती थी, आज वही 1 दिन में हज़ारों लाखों की मात्रा में तैयार हो रही है।
तो ऐसे में तो हर व्यक्ति को बड़ी आसानी से, बड़े सुलभ तरीके से सारी चीज़ें मुहैया हो जानी चाहिए। जीवन यापन के लिए जो तमाम वस्तुएं उसको चाहिए वो बड़े आराम से उसको उपलब्ध हो जानी चाहिए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारी दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप इसका एकदम उल्टा देखेंगे, लोगों का जीवन और ज़्यादा अभावों में और ज़्यादा कष्टों में बीतने लग गया। और यहाँ तक कि नौबत ये आ गई है कि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आदमी पैसा कमाने के लिए हर तरह का गलत काम करने को तैयार है। उन सुख सुविधाओं, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और उस पैसे को हासिल करने के लिए वो दुनिया भर का हर गलत काम तक करने को तैयार हो गया है। तो ये कैसा अंतर विरोध है? जब चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार हो रही हैं तो वो तो बड़ी सुलभ ही सबको आराम से मिल जानी चाहिए। उसके पीछे इतनी मारामारी क्यों? मारामारी तो उस चीज़ के पीछे होती है जो बहुत कम हो, जो उपलब्धि ना हो, जो हो ही ना, और जबकि उसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को हो। तब तो वहाँ चलिए एक बार समझ में भी आता है कि हाँ उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बवाल हो रहा है। लेकिन जब यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लग गया, लोगों की जीवन उपयोगी वस्तुएं जो हैं, उनके जीवन को आसान बनाने वाली तमाम सुई से लेकर तोप तक की जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े उद्योगों में, इंडस्ट्रियों में तैयार हो रही हैं, तो फिर वो लोगों को हासिल क्यों नहीं हो पा रही हैं, मिल क्यों नहीं रही हैं आसानी से? फिर भी लोगों का जीवन अभावों और कष्टों में क्यों बीत रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।